हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 10 और 12 में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है व्हाई इज पॉपुलेशन इन इंडिया इंक्रीजिंग रैपिडली। तो कहता है कि पॉपुलेशन जो है इंडिया में बहुत ही तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। आबादी जो है बहुत ही तेज़ी से क्यों बढ़ रही है हिंदुस्तान में, बहुत ही तेज़ी से। तो इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या रीज़न है आबादी बढ़ने का। तो यहाँ पर हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर इस तरह का आप लोग इस तरह का ज्योग्राफी का और भी अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो मैंने ज्योग्राफी का जो लिंक है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप लोग वहां पर जाके देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो मैंने ज्योग्राफी सिलेबस के रिलेटेड से बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जब आप हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। तो कहता है कि हिंदुस्तान की आबादी जो है, जो ही आज़ादी के साथ आबादी हिंदुस्तान की जो आज़ादी मिली अंग्रेजों की गुलामी से 1947 को 15 अगस्त 1947 को, तो उसकी आज़ादी के बाद से ही जो है यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से आबादी बढ़ रही है और आज तक बढ़ती रहती है। आबादी के एतबार से हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। तो कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन के हिसाब से हिंदुस्तान जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री बन गया है। तो पहला कौन है? चाइना है। उसके बाद हमारे इंडिया आते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। तो लगभग जो चाइना की आबादी जो है 140 करोड़ से भी ज़्यादा है और इंडिया की आबादी जो है 130 करोड़, लगभग 130 करोड़ है। ठीक है। 2011 सेंसस के मुताबिक, मरदमशुमारी के मुताबिक जो है हिंदुस्तान की आबादी 121 करोड़ बताया गया है। लेकिन नेक्स्ट सेंसस में जो है मरदमशुमारी में वो उसके बाद होगा, लोगों की गिनती होगी, तो उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे ही अंदाज़ा लगा गया है कि लगभग हिंदुस्तान की आबादी जो होगा वो 130 करोड़ के आसपास होगी। ठीक है। तो ये कहता है कि हिंदुस्तान की आबादी जो है आज़ादी के बाद से ही बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो रही है। तो और उसी एतबार से जो है आबादी बढ़ने के एतबार से जो है आबादी के हिसाब से हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है चाइना के बाद। ठीक है। हिंदुस्तान में आबादी की तेज़ी से बढ़ने के असबाब हस्ब झेल हैं। तो कहता है कि हिंदुस्तान में आबादी जो बढ़ रही है बहुत ही तेज़ी से, इसकी वजूहात, इसके असबाब जो है नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, आमद व रफ्त के बेहतर सहूलियत और इलाज में तरक्की की वजह से मौत की शरह कम हो गई है और पैदाइश की शरह बढ़ गई है। तो कहने का मतलब है कि आमद रफ्त, ट्रांसपोर्टेशन जो है माने रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, तो इन सब की डेवलपमेंट की वजह से जो है सो बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी मिली है और इलाज में भी काफ़ी एडवांस्ड इलाज हो गया है। बहुत ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इलाज में भी तरक्की हुई है। अलग अलग बीमारी का इलाज जो है, इलाज का जो सल्यूशन निकाल लिया गया है, वैक्सीन ईजाद हो गए हैं जिसकी वजह से ख़तरनाक बीमारियों का भी इलाज निकल गया है, जिसकी वजह से मौत की शरह जो है कम हो गई है। मतलब जो डेथ रेट है, मरने की जो शरह है वो क्या हो गया है, बहुत ही कम हो गई है और पैदाइश की शरह बढ़ गई। अब देखिए कोई भी बच्चे जो है जल्दी नहीं मरते क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो है निकल गया है, जिसकी वजह से मरने की शरह कम हो गई और पैदाइश की शरह जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। जदीद तरह के आलात और टेक्नोलॉजी की मदद से अब नामुमकिन बीमारियों का इलाज हो रहा है। कहता है जदीद माने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट की वजह से, तो अलग अलग जो बीमारियों का पता लगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो मशीन होते हैं,
इनकी वजह से क्या हो गया है, अब नामुमकिन बीमारियों का इलाज हो रहा है। जो पहले थी, जिस बीमारी का इलाज पहले नहीं निकला था, अब जो है वो भी निकल गया है, जिससे मौत की शरह कम हो गई। मतलब डेथ रेट जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, मतलब मरने की तादाद जो है बहुत ही कम हो गई है। तो पहला रीज़न हो गया, तो ये है आमदनी की वजह से। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से जो है ऐसा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, यहाँ क्या अब वह मुअतदिल और खुशगवार हैं, जिससे लड़के और लड़कियां जल्द जवान हो जाते हैं। दूसरा रीज़न बताया गया है कि यहाँ की मतलब हिंदुस्तान की जो आबोहवा है, क्लाइमेट है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ये जो आबोहवा है, मतलब यहाँ की गर्मी, यहाँ के मतलब सर्दी कितना होता है, कौन सा महीना कैसा रहता है, तो ये जो है बहुत ही आबोहवा मुअतदिल है। मुअतदिल मीन्स होता है टेम्परेट मतलब कह सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा ना गर्मी होती है ना सर्दी, मतलब ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, इसी को कहते हैं मुअतदिल। ठीक है, तो यहाँ की आबोहवा जो है मुअतदिल और खुशगवार, बहुत ही सुहाना है, प्लेजेंट है, जिससे लड़के और लड़कियाँ जल्द जवान हो। इससे मौसम अच्छा की वजह से, मौसम अच्छा होने की वजह से, आबोहवा अच्छा होने की वजह से और मौसम खुशगवार होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर लड़के और लड़के मतलब बच्चे जो है बहुत ही जल्द जवान हो जाते हैं और अच्छी तरह से परवरिश हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, यहाँ लड़के और लड़कियों की शादी कम उम्र में होने की वजह से बच्चे जल्द और ज़्यादा पैदा होते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो है हिंदुस्तान में लड़के मतलब शादियाँ जो है जल्दी जल्दी हो जाती है, तो यहाँ मतलब कम उम्र में हो जाती है। तो यहाँ लड़के और लड़कियों की शादी जो है कम उम्र में होने की वजह से बच्चे जल्द और ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कम उम्र में होने की वजह से बच्चे जल्द हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की तादाद जो है ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आबादी क्या होते हैं, आबादी दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है हिंदुस्तान में। पॉइंट नंबर 4, यहाँ नशीली चीज़ों का इस्तेमाल लोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं, जिससे अमल तौलीब में इजाफा हो जाता है। कहता है नशीली चीज़ मतलब जो जिससे नशावार चीज़ जो होता है, नशीली चीज़ मतलब जिससे नशा हो जाता है, दिमाग पर असर पड़ता है, यह उन चीज़ों का इस्तेमाल लोग बहुत ज़्यादा करते हैं इंडिया में, जिससे अमल तौलीब में इजाफा हो जाता है। अमल तौलीब मतलब रिप्रोडक्शन, मतलब वह अमल जिसके जरिए जानदार अपनी जैसी औलाद पैदा करके अपनी नस्ल को बरकरार रखते हैं, इसे अमल तौलीद कहते हैं। ठीक है, तो मतलब अमल तौलीद में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो जाता है इन नशीली चीज़ों के इस्तेमाल से। पॉइंट 5, यहाँ औलाद वालों को खुशनसीब और बे औलाद वालों को बदनसीब समझा जाता है। तो इंडिया में लोगों का मानना है कि औलाद वालों को खुशनसीब, जिनकी औलाद ज़्यादा होते हैं उनको जो है खुशनसीब माने जाते हैं, और बे औलाद वालों को, जिनकी औलाद नहीं होती या फिर कम औलाद माने औलाद नहीं होते हैं, उनको क्या है बदनसीब समझा जाता है। इसलिए लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा औलाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट, यहाँ सनती और ज़राअती तरक्की की वजह से लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट माने सनत, फैक्ट्रीज़ की डेवलपमेंट की वजह से और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की वजह से लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी मतलब जो भी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ते हैं अलग अलग चीज़ें सब आसानी से मिल जाते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ के लोग जिससे परवरिश फैमिली को पालने के लिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पालने के लिए या परवरिश करने के लिए कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए जो है आबादी यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। तो मैंने आप लोग को यहाँ पर आबादी क्यों बढ़ रही है इंडिया में दिन ब दिन बहुत ही तेज़ी से, तो उसका मैंने यहाँ पर आप लोगों को रीज़न बताया, 6 रीज़न बताए। तो देखिए ये बहुत ही जो है खासकर जो पॉइंट है मैंने आप लोगों को बताया। अगर कुछ और ऐड कर सकते हैं तो आप ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहे।
तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके कि आप लोगों को पता है या नहीं। तो मैं उसका भी आंसर लिखूँगा नेक्स्ट वीडियो में। So thank you for watching, thank you for listening, have a beautiful day.